नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक टुडे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी और सबसे चर्चा में रहने वाली खबरों पर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत महत्वपूर्ण का होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आतंकी हमले से जुड़े खुफिया जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री आवास प्रमुख कांवड़ मार्गों और संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर बड़ा संगठनात्मक फेरबदल देखने को मिला है। पार्टी प्रमुख मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ नेता और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि अनुशासनहीनता के मामले को लेकर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। इस फैसले के बाद बसपा के अंदरूनी राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही उनसे दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्यों की जिम्मेदारी भी वापस ले ली गई है। मायावती के इस फैसले से साफ संकेत दिया गया है कि पार्टी संगठन में अनुशासन को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अचानक हुए इस बड़े बदलाव के बाद बसपा कार्यकर्ताओं के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं दौर तेज हो गई हैं। अचानक हुए इस बड़े बदलाव के बाद बसपा कार्यकर्ताओं के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शांति और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों को मुस्तैद रहने के साथ गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक कर सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की है। पार्टी का कहना है कि इस बार जनहित से जुड़े सवालों को मजबूती से उठाया जाएगा और सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रमुखताओं से उठाने के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि युवाओं के भविष्य और रोजगार से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा। इसके अलावा महंगाई, कानून व्यवस्था और आम जनता से जुड़े दूसरे मुद्दों को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहने की तैयारी में है। मेरठ पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हनी ट्रैप चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोप है कि गिरोह के सदस्य लड़कियों के नाम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों से दोस्ती करते थे और इसके बाद उन्हें मिलने के बहाने बुलाया जाता था। जाल में फंसाने के बाद युवकों को डराकर और धमकाकर उनसे मोटी रकम वसूलने का खेल खेला जाता था। इस मामले में सामने आया है कि पीड़ितों पर दबाव बनाने के लिए गिरोह के सदस्य उन्हें कथित तौर पर एक फर्जी पुलिस दफ्तर तक ले जाते थे, जहाँ नकली पुलिसकर्मी बनकर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती थी। शिकायत मिलने के बाद मेरठ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कई मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज और बरामद किए हैं और मामले की आगे की जांच की जा रही है। आगरा के ऐतिहासिक बटेश्वर कॉरिडोर के निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने निर्माण कार्यों में बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा नेताओं का दावा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को निराधार और राजनीति के प्रेरित बताते हुए सपा से अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने को कहा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी सूचना सामने आई है। जिन ग्राहकों ने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, उन्हें जल्द इसे पूरा कराने की सलाह दी गई है। दावा किया जा रहा है कि ई-केवाईसी लंबित रहने पर भविष्य में सब्सिडी समेत दूसरी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है और सिलेंडर महंगा पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में करीब 3,75,000 ऐसे उपभोक्ताएं बताए जा रहे हैं जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया अभी लंबित है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के डर से कई संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फार्मूले पर भी सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक छलावा और जनता को भ्रमित करने वाला नारा बताया है। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तों को लेकर राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। प्रदेश के करीब 25,000 मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए नई सेवा नियमावली तैयार किए जाने की बात सामने आई है। नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों के वेतन, नियुक्ति और सेवा से जुड़ी शर्तों में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है। इससे निजी स्कूलों में शिक्षकों के कथित शोषण और मनमानी पर भी अंकुश लग सकते हैं।
उत्तर प्रदेश अधीन से सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लेखा परीक्षण और सहायक लेखाकार भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई है। अब इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 10,957 पदों को भरे जाने की बात कही जा रही है। पदों की संख्या बढ़ाने से लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 35 जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई है। बारिश होने से पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि भारी बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए लोगों को खराब मौसम और आकाशीय बिजली के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हाथरस जिले से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां कक्षा 3 में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची अपनी समस्या लेकर सीधे जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच गई। बच्ची ने डीएम के सामने रेलवे फाटक पर रोजाना लगने वाले लंबे जाम की समस्या रखी और इससे लोगों को राहत दिलाने की गुहार लगाई। जितनी कम उम्र में सार्वजनिक समस्या को लेकर बच्ची की जागरूकता देखकर अधिकारी भी प्रभावित हुए। जिला अधिकारी ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री असीम अरूर ने विपक्षी सांसदों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष कथित चंदा चोरी प्रदर्शन को समय और जनता के पैसों की बर्बादी करार दिया। असीम अरूर ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों की कमी है और इसी वजह से इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी सियासत और तेज हो गई है। युवाओं को नशे के जाल से बचाने और इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के नाम संदेश जारी करते हुए नशे से होने वाले गंभीर नुकसान को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि नशे की लत किसी व्यक्ति की क्षमता और भविष्य को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसका असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और बेहतर भविष्य बनाने की अपील की गई है। लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़े में कब्रों की कथित बिक्री और अवैध वसूली के आरोपों को लेकर शिया मौलानाओं के बीच विवाद गहराता जा रहा है। इमामबाड़ा परिसर में हर साल करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए की कथित अवैध वसूली किए जाने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद धार्मिक इलाकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अलग अलग शिया धर्म गुरुओं की ओर से एक दूसरे पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जाँच कराने का भरोसा दिया है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में चढ़ावे की राशि से जुड़ी कथित चोरी के मामले की जांच तेज करने के लिए एसआईटी गठित किए जाने की बात सामने आई है। विशेष जांच टीम मंदिर परिसर में तैनात करीब 200 कर्मचारियों के साथ संबंधित बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा दान और चढ़ावे से जुड़े रिकॉर्ड तथा लेन देन की बारीकी से जाँच किए जाने की तैयारी है। जाँच के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कथित हेराफेरी किस स्तर पर हुई और इसमें किन लोगों की भूमिका रही। गोरखपुर के इसी फर्जी पासपोर्ट वेरिफिकेशन मामले की जांच में कई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आरोप है कि गिरफ्तार सिपाही ने एक गैंगस्टर का पासपोर्ट बनवाने में भी फर्जी सत्यापन के जरिए मदद की थी। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही फर्जी सत्यापन के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने वाले अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और यह भी जाँचा जा रहा है कि पूरे मामले में विभाग के किसी अन्य कर्मचारी भूमिका तो नहीं है। देश के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है। घरेलू बाजार के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातुओं में जारी उतार चढ़ाव का असर सोने चांदी के भाव पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में शादी विवाह या दूसरे मांगलिक कार्यों के लिए आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों को खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा भाव जरूर जाँच लेने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि कीमतों में आगे भी बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मानसून की सुस्ती ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में इस सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 18% कम बारिश दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से खासकर धान की फसल की सिंचाई प्रभावित हो रही है। खेतों में पानी की जरूरत पूरी करने के लिए कई किसानों को पंपिंग सेट और सिंचाई के दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे खेती की लागत बढ़ने लगी है। देश के बुलियन बाजार में औद्योगिक मांग और वैश्विक संकेतों के बीच चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चांदी के भाव में आए बदलाव का असर खुदरा खरीदारों के साथ आभूषण कारोबारियों और औद्योगिक क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि चांदी के सिक्के, जेवर या दूसरी वस्तुएं खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को खरीदारी से पहले स्थानीय सराफा बाजार के ताजा भाव जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए।
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों से भारतीय खेल प्रेमियों के लिए उत्साह बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 8 स्वर्ण पदक अपने नाम कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अलग अलग स्पर्धाओं में भारतीय एथलीटों में दमदार प्रदर्शन से पदक तालिका में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि के बाद देश भर में उन्हें बधाइयां मिल रही हैं और आगामी मुकाबले में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। पवित्र सावन मास के दौरान जारी कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की आस्था और समर्पण के लिए अनोखे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ मार्गों पर कोई श्रद्धालु अपने वृद्ध माता पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पूरी कर रहा है, तो कोई अपने परिवार और मासूम बच्चों के साथ गंगा जल लेकर शिवालय की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कठिन यात्रा के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। वहीं रास्ते में स्थानीय लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से भोजन, पानी और विश्वास की व्यवस्था भी की जा रही है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की जानकारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नागरिक उड़ान मंत्रालय और प्रमुख एयरलाइंस के बीच अलग अलग देशों के लिए संभावित हवाई रूट को लेकर चर्चा जारी है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश और आसपास के यात्रियों को विदेशी गंतव्यों तक पहुँचने के लिए नए विकल्प मिल सकेंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट से प्रदेश के पर्यटन कारोबार और निवेश को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज दौरे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इस दौरान वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर युवाओं की बात सुनने की तैयारी है। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसे युवाओं से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की रणनीति के दौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों में विकास कार्यों को गति देने के लिए टैक्स हस्ताक्षर के तहत बड़ी धनराशि जारी किए जाने की बात सामने आई है। केंद्र ने निर्धारित समय से पहले राज्यों को करीब 1,39,000 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है। इस राशि से उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों को बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राज्यों के पास अतिरिक्त धन उपलब्ध होने से लंबित परियोजनाओं की रफ्तार भी बढ़ सकती है। धार्मिक नगरी वाराणसी में कुछ राजनीतिक नेताओं के बयानों को लेकर साधु संतों का विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दिए जाने की बात सामने आई है। शिकायत करने वाले संतों का आरोप है कि नेताओं की कथित टिप्पणियों से सनातन परंपरा और हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। मामले को लेकर पुलिस स्तर पर शिकायत की जाँच किए जाने की बात की जा रही है। कानपुर पुलिस की जांच से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि करीब 3 साल पहले हार्ट अटैक से हुई एक व्यक्ति की मौत को पुलिस जांच में हत्या का मामला मान लिया गया था। इस जांच के आधार पर कई लोगों को आरोपी बनाया गया और उन्हें करीब 3 साल तक जेल में रहना पड़ा। मामले के लंबे समय तक चलने के कारण आरोपियों के साथ उनके परिवारों को भी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत के हत्या के आरोपों को साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत सामने नहीं आ सके। मामले के फैसले के बाद पुलिस की शुरुआती जांच और उसकी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही तत्कालीन जांच अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा करने और जिम्मेदारी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी सामने आने लगी है। भारतीय शेयर बाजार के आने वाले सप्ताह के कारोबार को लेकर निवेशकों की नजर घरेलू और वैश्विक संकेतों पर बनी हुई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की गतिविधियों और देश की आर्थिक वृद्धि से जुड़े आंकड़ों का असर सेंसेक्स और निफ्टी की चाल पर देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की सक्रियता बनी रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार विदेशी निवेश और प्रमुख आर्थिक आंकड़ों के शेयर बाजार की दिशा तय करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गोरखपुर में फर्जी पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए पासपोर्ट बनवाने से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अपने ही विभाग के एक निलंबित सिपाही को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सिपाही ने पैसे लेकर आपराधिक रिकॉर्ड वाले करीब 22 लोगों की पुलिस सत्यापन प्रक्रिया गलत तरीके से पूरी कर दी थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ पासपोर्ट से जुड़े अधिकारियों में भी हलचल मच गई है और पूरे नेटवर्क की जाँच जारी है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने को लेकर बड़ी संख्या में करदाताओं ने डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया है। दी गई जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई की अंतिम तारीख तक देश भर में 5 करोड़ 90 लाख से अधिक करदाताओं ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया। अंतिम दिन ही 40 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल किए जाने की बात कही गई है। बड़ी संख्या में हुई ऑनलाइन फाइलिंग को करदाताओं के बीच बढ़ती जागरूकता और आयकर विभाग की डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल से जोड़कर देखा जा रहा है।
पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को अब अगली किस्त से जुड़ी घोषणा का इंतजार है और सरकार की ओर से इसकी तारीख को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी आम लोगों की नजर बनी हुई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक मेरठ और मुजफ्फरनगर में सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों को 12 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मार्गों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी और यातायात डायवर्जन के कारण छात्रों को आने अनजाने में होने वाली परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी बढ़ाई गई है।